हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आपके एसबीआई क्लर्क वीडियो सेशन में आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटेंस रीअरेंजमेंट और पैराजंबल्स के क्वेश्चंस। आइए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट से। यहाँ पे हम लोग का सेंटेंस 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ए बी सी डी ई, लेकिन हम लोग के ऑप्शंस में सिर्फ 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, हम लोग 4 ही पार्ट्स लिखे हुए हैं। इसका मतलब एक पार्ट यहाँ पे सूटेबल नहीं है, उसको छोड़ करके बाकी 4 पार्ट से एक सूटेबल, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा, वो हमें पता लगाना है। मैं आप लोग को यही एडवाइस करूँगी, बेस्ट अप्रोच ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने की होती है कि आप ऑप्शंस देखें, ऑप्शंस के बेसिस पे निगेट करते चले, आपका सेंटेंस अपने आप बन जाएगा और आपका टाइम भी बचेगा। अगर आप डायरेक्टली बनाने की कोशिश करोगे तो आप किसी को किसी से ज्वाइन करने की कोशिश करते रहोगे। मे बी हो सकता है आप अनसूटेबल पार्ट से भी ज्वाइन करने की कोशिश करो और सेंटेंस लास्ट में नहीं बनेगा, वो बहुत कंफ्यूजिंग अप्रोच है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए, डिड एक्सटेंसिव वर्क। वर्ब से तो ऐसे शुरू नहीं होगा, है ना। हम लोग को एक्शन यहाँ पे दे दिया है, लेकिन जिसने एक्शन किया है, सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। देखा, इस तरीके से इजी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। सी, पुअर पीपल मे नॉट सेव। ठीक है, सेव नहीं कर पाएंगे। बी, द सेम वे और विद, ये भी मेक्स सेंस। ठीक है, पुअर पीपल मे नॉट सेव द सेम वे, उस तरीके से सेव नहीं कर पाएंगे। और विद, ई आ गया। द सेम इंस्ट्रूमेंट्स एज, या फिर उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए। एज के बाद हमें कंपैरिजन दिखाना है। एज, डी, द रिच डू बट दे सेव इन मैनी डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, सेंटेंस तो कंप्लीट हो गया। क्या कह रहा है सेंटेंस कि जो गरीब लोग हैं वो उस तरीके से, सेम तरीके से सेव नहीं कर पाएंगे, या फिर सेम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर करके सेव नहीं कर पाएंगे जैसे कि रिच लोग करते हैं, जैसे अमीर लोग करते हैं। बट वो लोग सेव कर पाएंगे अलग तरीके, मतलब उनके सेव करने के तरीके अलग होते हैं। ठीक है, अमीर लोगों से। ठीक है, तो सी बी ई डी मेक्स सेंस। आगे बढ़ते हैं। बाकी ऑप्शंस तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए हम लोग के, हमें अपना सही आंसर मिल गया, बट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सी, पुअर पीपल मे नॉट सेव द रिच बट दे सेव इन मैनी डिफरेंट फॉर्म्स। कोई मीनिंग तो आ ही नहीं रहा कि गरीब लोग नहीं बचा सकते रिच लोगों को, बट वो लोग अलग वेज में बचा सकते हैं। द सेम वे और विद, तो डी के बाद बी वैसे भी नहीं आ रहा, सी डी भी कोई सेंस नहीं बना रहे। ठीक है, डी से स्टार्ट करेंगे। द रिच डू नॉट डू बट दे सेव इन मैनी डिफरेंट फॉर्म्स। द रिच डू बट दे, कौन? ठीक है, हमें एक क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, सी से अगर वापस से स्टार्ट हो रहा है, पुअर पीपल मे नॉट सेव डिड एक्सटेंसिव वर्क। मे नॉट सेव के बाद में डिड एक्सटेंसिव वर्क, ये तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा। हम लोग को बताना होगा ना सेव के बाद में क्या, हम लोग को एक अपना नाउन चाहिए होगा, सीधे हम वर्ब पे तो नहीं आ सकते, तो ऑप्शन ई भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो ये अप्रोच सबसे अच्छी है अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं, करेक्टली करने हैं और जल्दी जल्दी करने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ए से स्टार्ट करते हैं। दैट द नेशनलाइज्ड बैंक्स, दैट से हम लोग कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं, उससे तो स्टार्ट होगा ही नहीं। बी, इनटू द रूरल एरियाज, अगेन चलो ठीक है, इनटू द रूरल एरियाज, एक्सपेंशन ऑफ ब्रांचेस इन द रूरल। दैट द नेशनलाइज्ड बैंक्स, इट वाज फेल्ट, ये तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा, है ना। क्या बोल रहा है? इनटू द रूरल एरियाज, एक्सपेंशन ऑफ ब्रांचेस इन द रूरल दैट द नेशनलाइज्ड बैंक्स। ठीक है, कोई सेंस नहीं बन रहा। ई से स्टार्ट करेंगे। इट वाज फेल्ट इन द 1970s। ठीक है, 1970s में ये देखा गया था। ओके, उसके बाद में कैन मेक अ बिग पुश। कैन मेक अ बिग पुश, क्या हम लोग को एक अपना सब्जेक्ट तो चाहिए ना कि व्हाट मेक अ बिग पुश। ठीक है, सीधे हम लोग वर्ब तो इंट्रोड्यूस नहीं कर देंगे, तो ये भी गलत हो गया। फिर इट वॉज फेल्ट इन द 1970s दैट द नेशनलाइज्ड बैंक्स। ठीक है, ये महसूस किया गया था कि जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं इनटू द रूरल एरियाज, कहाँ पे? गांव के एरियाज में, रूरल एरियाज में। इनटू द रूरल एरियाज, एक्सपेंशन ऑफ ब्रांचेस इन द रूरल, अगेन मेक्स नो सेंस। ठीक है, इनटू द रूरल एरियाज, फिर हम लोग को यहाँ पे अपना एक एक्शन तो इंडिकेट करना पड़ेगा ना कि जो हम लोगों के
1970s में नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं रूरल एरियाज़ में, उन्होंने क्या किया या फिर क्या अचीव किया, तो एक्शन तो यहाँ पे है ही नहीं, है ना, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट बचा है EADB, जो कि सही ही होगा। क्या कहेगा सेंटेंस? इट वॉज फेल्ट इन 1970s। 1970s में ये देखा गया था कि जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं कैन मेक अ बिग पुश इनटू द रूरल एरियाज। जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट या बहुत मेजर डेवलपमेंट ला सकते हैं, कहाँ पे? रूरल एरियाज़ में, ठीक है। तो पूरी कनेक्टिविटी बैठ रही है, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब की जगह वर्ब आ रहा है, ठीक है। हम लोग पूरा एक कोहेरेंट सेंटेंस बना पा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, ए से स्टार्ट करेंगे। लाइफ इन पुअर कम्युनिटीज़ इज़ फिल्ड, ठीक है, मेक सेंस। हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसको? लाइफ को, किन की? पुअर कम्युनिटीज़ को, ठीक है। इज़ फिल्ड, अब फिल्ड के बाद में हम लोग जब एक्शन इंडिकेट कर रहे हैं हमेशा विद आएगा, ये तो फिक्स है ही है, ठीक है, ये तो आपका रूल है ही है। तो इज़ फिल्ड विद, ठीक है, इज़ फिल्ड विद, तो ए के बाद डी आएगा, ठीक है। लाइफ इन पुअर कम्युनिटीज़ इज़ फिल्ड, हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसको? लाइफ को, किसकी? पुअर कम्युनिटीज़ की। इज़ फिल्ड विद अनरिलायबिलिटी, ठीक है, मतलब बहुत अनसर्टेन लाइफ होती है उनकी। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर्स फेल, एम्प्लॉयर्स जो नौकरी दे रहे हैं लोगों को वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में सी, टू गारंटी, ठीक है, एम्प्लॉयज़ फेल किस चीज़ के लिए? गारंटी करने के लिए, गारंटी देने के लिए, किसकी? कि हाँ, लोगों को, इन पुअर कम्युनिटीज़ के लोगों को रोज़गार देंगे, स्टडी वर्क देंगे, स्टेबल जॉब देंगे। ऑफिशियल्स सी ब्राइब कैप्रिशियसली, अचानक से ही जो ऑफिशियल्स हैं वो ब्राइब मतलब लोगों से रिश्वत मांगने, इन पुअर कम्युनिटी वाले लोगों से रिश्वत मांगने लगते हैं, ठीक है। हेल्थ इमरजेंसीज अराइज, ठीक है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, बारिश नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होने लग जाती है। मतलब ऑल इन ऑल पुअर कम्युनिटी इसकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, ठीक है। किन किन फैक्टर्स की वजह से है वो हमने बता दिया कि एम्प्लॉयर्स उन्हें स्टडी वर्क नहीं दे पा रहे हैं, ऑफिशियल्स करप्ट होते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, रेनफॉल नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। तो ADCE करेक्ट अरेंजमेंट है। अगर आप ग्रामेटिकली भी देखोगे तो हमने यहाँ पे पहले तो इंट्रोड्यूस किया था लाइफ को पुअर कम्युनिटीज़ की, जो भरी हुई है फिल्ड विद अनरिलायबिलिटी बिकॉज एम्प्लॉयर्स फेल कर जाते हैं किस चीज़ में, वो हमने यहाँ पे बताया है, टू गारंटी स्टडी वर्क, ठीक है, ब्राइब्स, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज यहाँ पे आ जाते हैं, ये सब, ठीक है। ABED ये सारे तो गलत हैं, क्यों हैं ये हम देख लेते हैं, ठीक है। ABED, लाइफ इन पुअर कम्युनिटीज इज फिल्ड टेम्पररी सेटबैक्स, हम लोग को फिल्ड विद यूज़ करना होगा, ठीक है, एक करेक्ट एक्सप्रेशन बनाने के लिए, एक एक्शन इंडिकेट करने के लिए, ठीक है, कि क्या है उनकी लाइफ की प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ तो ये वैसे ही नहीं बैठेगा। इमरजेंसीज अराइज, रेन्स फेल, इलेक्ट्रिसिटी कट्स ऑफ विद अनरिलायबिलिटी बिकॉज एम्प्लॉयर्स फेल, टेम्पररी सेटबैक्स, ठीक है। इमरजेंसीज अराइज, इमरजेंसीज आ जाती हैं, रेन्स नहीं हो रही, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जा रहा है, विद अनरिलायबिलिटी, कट ऑफ हो जा रहा है विद अनरिलायबिलिटी बिकॉज एम्प्लॉयर्स फेल, क्या? फेल के बाद में टेम्पररी सेटबैक्स तो नहीं आएगा ना, हम लोग को इंडिकेट करना पड़ेगा एक्शन, ठीक है, क्या करने में वो फेल हो जा रहा है। फिर EABC अगर देखेंगे, इमरजेंसीज अराइज, रेन्स फेल, इलेक्ट्रिसिटी कट्स ऑफ, लाइफ इन पुअर कम्युनिटीज इज फिल्ड, ये अलग चीज़ बोल रहा है और ये अलग चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहा है, अगेन नहीं बैठेगा। और EAB इसी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये सही नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, A से स्टार्ट हो रहा है। ओके, फ्यूल मार्केट इन नॉर्थ अमेरिका 5 years वॉज अ फंक्शन, ठीक है। फ्यूल मार्केट के बारे में हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका के, मान लिए इससे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग एक्शन बताएंगे ना कि क्या हो रहा है। फ्यूल मार्केट इन नॉर्थ अमेरिका 5 years वॉज अ फंक्शन, तो ये तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा ना। B से स्टार्ट करेंगे, ऑफ द बूमिंग, ये तो बीच से ही स्टार्ट हो रहा है तो कोई वैसे ही सेंस नहीं बनेगा। E से स्टार्ट करेंगे, वेलस्पन्स ग्रोथ इन द लास्ट, ठीक है। D 5 years, हाँ ये बता रहे हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वेलस्पन्स ग्रोथ को, कब?
इन द लास्ट 5 years, पिछले 5 सालों में, वॉज अ फंक्शन, ठीक है, वॉज अ फंक्शन ऑफ द बूमिंग फ्यूल मार्केट इन नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, जो हम लोग की वेल्सपन की ग्रोथ हुई है लास्ट 5 सालों में, वो किसकी वजह से हुई है? जो फ्यूल मार्केट में ग्रोथ हुई है उसकी वजह से वेल्सपन की ग्रोथ हुई है। मेक्स सेंस, सेंटेंस पूरा कंप्लीट है। डी वाला देख लेते हैं। वेल्सपन ग्रोथ इन द लास्ट ऑफ द बूमिंग। लास्ट वॉट हम लोग को बताना तो होगा ना, लास्ट मॉडिफाई तो करेगा नाउन को ना, लास्ट तो एडजेक्टिव हो गया, तो लास्ट ऑफ द बूमिंग तो सीधे नहीं आएगा, हमें एक नाउन तो यहाँ चाहिए होगा। ठीक है, एक सेकेंड, ई ए है ना, ओके सॉरी। वेल्सपन ग्रोथ इन द लास्ट फ्यूल मार्केट इन नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, वेल्सपन ग्रोथ लास्ट फ्यूल मार्केट में नॉर्थ अमेरिका के, ऑफ द बूमिंग, नॉर्थ अमेरिका ऑफ द बूमिंग तो नहीं आएगा ना, हमें एक्शन इंडिकेट करना होगा, तो नहीं होगा। ई ए के बाद में डी भी नहीं आएगा। फ्यूल मार्केट इन नॉर्थ अमेरिका 5 years वॉज अ फंक्शन ऑफ द बूमिंग। ऑफ द बूमिंग क्या, बूमिंग के बाद में भी तो हमें एक नाउन चाहिए ना उसको मॉडिफाई करने के लिए, तो वो भी इनकम्प्लीट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ए एज अ सिग्निफिकेंट टूल इन, क्या चीज़ है सिग्निफिकेंट टूल, यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। रिड्यूसिंग पॉवर्टी बाय इंक्रीजिंग, ठीक है, हम लोग बता रहे हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं कि पॉवर्टी रिडक्शन किस तरीके से, बाय इंक्रीजिंग द इनकम शेयर ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, इनकम बढ़ा के, एज अ सिग्निफिकेंट टूल इन unless the incomes are sustainable, as a significant tool in, tool in के बाद में, इनके बाद में हमें क्या चाहिए, अगेन नाउन चाहिए उसके ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन करने के लिए, जो यहाँ नहीं है। ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल कैन एक्ट unless the incomes are sustainable, reducing poverty, कोई सेंस नहीं है। ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट कर सकता है, ठीक है, unless the incomes are sustainable, जब तक इनकम्स सस्टेनेबल है। उसके बाद में अचानक से भी आ गया सस्टेनेबल रिड्यूसिंग पॉवर्टी। ठीक है, कोई लिंक स्टैब्लिश नहीं हुआ, कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं हुआ है, और वैसे भी ईडी भी कोई सेंस ऐसे नहीं बना रहा है। पॉपुलेशन कंट्रोल कैन एक्ट एज अ सिग्निफिकेंट टूल। ठीक है, ये सेंस बन रहा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट कर सकता है किस तरीके से, एज अ सिग्निफिकेंट टूल इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी बिल्कुल मेक सेंस। ठीक है, इन वैसे भी हम लोग का प्रपोजिशन है, रिड्यूसिंग जेरेंड हो गया, उसके ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहा है। ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट प्ले कर सकता है एक इम्पॉर्टेंट रोल गरीबी को कम करने में, बाय इंक्रीजिंग, क्या करके, बाय इंक्रीजिंग द इनकम, क्या बढ़ा करके, इनकम बढ़ा करके लोगों की। ठीक है, इनकम शेयर ऑफ इंडिविजुअल्स, मेक्स सेंस। EADB, पॉपुलेशन कंट्रोल कैन एक्ट एज अ सिग्निफिकेंट टूल इन। के बाद में मैंने आपको बताया कि इन का हमें ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन करने के लिए यहाँ पे तो जेरेंड मिल गया, लेकिन अगर डी आ जाएगा तो अनलेस द इनकम्स आर सस्टेनेबल कुछ भी सेंस नहीं बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम लोग का आ गया पैराजम्बल्स, तो ये देख लेते हैं। ठीक है, पैराजम्बल्स हम लोग को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम लोग सारे सेंटेंसेस को एक बार पढ़ लेंगे, फिर लिंक स्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, परफेक्शनिस्ट कैन पे अ हाई प्राइस फॉर द ग्रेटर परफॉर्मेंस। जो परफेक्शनिस्ट हैं वो अच्छा परफॉर्म करने के लिए उनको उसका एक तरीके से जो साइड इफ़ेक्ट है वो उन्हें भुगतना पड़ता है। ठीक है, खामियाजा भुगतना जिसे बोलते हैं। इट मे ऑल्सो पार्टली एक्सप्लेन बाय स्टूडेंट्स मोर जनरली एक्सपीरियंस मच हायर रेट्स ऑफ डिप्रेशन देन जनरल पॉपुलेशन। ये भी दिखा सकता है, ये चीज़ भी दिखाता है कि स्टूडेंट्स को बाकी लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा डिप्रेशन क्यों होता है। दिस इज़ बिकॉज परफेक्शनिस्ट व्यू एनीथिंग शॉर्ट ऑफ परफेक्ट इज़ अनएक्सेप्टेबल टू देम। ठीक है, ये किसी चीज़ का रीज़न दे रहा है कि परफेक्शनिस्ट को कोई चीज़ क्यों के लिए कोई चीज़ प्रॉब्लमेटिक होती है, या फिर किस चीज़ का रीज़न क्या है। किसी चीज़ का ये रीज़न दे रहा है, सी ऑप्शन, कि परफेक्शनिस्ट्स
अगर कोई चीज़ उन्हें परफेक्ट नहीं लगती तो वो उनके लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है, वो उस चीज़ से खुश ही नहीं होते। उन्हें सेटिस्फेक्शन तभी मिलता है जब कोई चीज़ बिल्कुल परफेक्ट होती है। ठीक है, व्हेन परफेक्शनिस्ट्स मेक मिस्टेक्स, फेल एग्जाम्स और रिसीव क्रिटिकल फीडबैक, दे एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। ठीक है, जब परफेक्शनिस्ट गलती करते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो जाते हैं या फिर उन्हें नेगेटिव फीडबैक मिलता है, तो उन्हें साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होता है, एक तरीके से उन्हें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, दिस इंक्लूड स्ट्रेस, बर्नआउट एंड डिप्रेशन। ये हमें बता रहा है कि किसी चीज़ का पार्ट क्या है, स्ट्रेस, बर्नआउट और डिप्रेशन। ठीक है, अब जिस तरीके से मैंने सेंटेंसेस पढ़े हैं, डी और ई तो मुझे एक पेयर लग रहा है। ठीक है, डी और ई क्या बोल रहा है कि डी क्या बोल रहा है कि जब परफेक्शनिस्ट से गलती हो जाती है या फिर जो चीज़ वो जैसा सोच रहे हैं, जैसा उन्हें चाहिए वैसे नहीं मिल रहा, या फिर उन्हें नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है, एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हो रहे, मिस्टेक्स हो जा रही है, तो उन्हें साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो जाता है। अब ये ई पॉइंट तो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में क्या क्या आता है यही बता रहा है ना। दिस साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस इंक्लूड्स स्ट्रेस, बर्नआउट एंड डिप्रेशन। ठीक है, तो डी और ई तो हम लोग का आएगा कहीं। ठीक है, अब स्टार्टिंग से देखते हैं परफेक्शनिस्ट्स। अब देखो, अगर हमने बोल दिया, अब देखते हैं कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। परफेक्शनिस्ट कैन पे अ हाई प्राइस फॉर द ग्रेटर परफॉर्मेंस। ठीक है, अच्छा परफॉर्म करने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं। ए से हम स्टार्ट कर सकते हैं। इट में ऑल्सो पार्टली एक्सप्लेन। बी से तो हम स्टार्ट नहीं कर सकते, है ना। दिस इज़ बिकॉज से भी नहीं कर सकते। हमें एक सब्जेक्ट चाहिए, हमें एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन चाहिए स्टार्ट करने के लिए। डी से हम स्टार्ट कर सकते हैं कि परफेक्शनिस्ट जब मिस्टेक्स करते हैं तो इसकी वजह से उन्हें साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होता है, और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं ये हमने बता दिया है। ठीक है, चलो एक पॉसिबिलिटी हो गई कि डी से स्टार्ट हो जाएगा। डी के बाद तो ई है, ये भी बता दिया। ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं डी के बाद ई है, दिस इंक्लूड स्ट्रेस, बर्नआउट एंड डिप्रेशन। ठीक है, उसके बाद में क्या आ सकता है, इट में ऑल्सो पार्टली एक्सप्लेन बाय स्टूडेंट्स मोर जनरली एक्सपीरियंस मच हायर रेट्स ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये भी आ सकता है, ई के बाद बी आ सकता है, जो बता रहा है कि ये रीज़न है कि लोगों को इतना, परफेक्शनिस्ट्स को ये सब चीज़ें होती हैं, इसी वजह से हायर रेट्स डिप्रेशन देखे जाते हैं स्टूडेंट्स में देन जनरल पॉपुलेशन। अब बी के बाद में हम लोग ए कैसे फिट करेंगे या बी सी कैसे फिट करेंगे, वो तो हम नहीं कर पाएंगे, है ना। ये तो हम लोग का काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हो गया कि हम परफेक्शनिस्ट्स को पहले इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारा डी ई बी से स्टेटमेंट सेंटेंस सीक्वेंस नहीं बनेगा, ए से ही बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, परफेक्शनिस्ट्स को खामियाजा भुगतना पड़ता है, अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ते हैं। अब अगर हम लोग सी पे आ जाएं तो सी इसका रीज़न बता रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर परफेक्ट नहीं है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग परफेक्ट नहीं है, उससे नीचे है, तो उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद हम डी पे आ सकते हैं बताने के लिए कि क्या क्या सिनेरियोज होते हैं कि परफेक्शनिस्ट से जब गलती हो जाती है, वो फेल हो जाते हैं या फिर उन्हें क्रिटिकल फीडबैक मिलता है, तो उन्हें साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होता है। और ये साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का पार्ट क्या क्या है ये हमने बता दिया, स्ट्रेस, बर्नआउट और डिप्रेशन। अब ये जो फैक्टर्स हैं, ये भी एक तरीके से एक छोटा सा ये फैक्टर जो लिखे हुए हैं, जो ये सिम्टम्स लिखे हुए हैं, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस लिखा हुआ है, ये एक छोटा सा पार्ट प्ले कर सकता है कि क्यों स्टूडेंट्स को बाकी जनरल पॉपुलेशन से ज़्यादा केसेस ऑफ डिप्रेशन देखने में मिलते हैं, स्टूडेंट्स में ज़्यादा केसेस ऑफ डिप्रेशन देखने में मिलते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि बच्चे क्या कर रहे होते हैं, बच्चे चाह रहे होते हैं कि उनकी चीज़ परफेक्ट हो। ठीक है, ए सी डी ई बी हम लोग का सीक्वेंस हो गया। ए, ठीक है, सेकेंड इज बी, थर्ड इज ए सी डी, ओके, फोर्थ इज ई एंड फिफ्थ इज बी। ठीक है, ओके, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको एक अच्छी और नई अप्रोच समझ में आई होगी कि किस तरीके से आपको पैराजंबल और सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। आप इन
इन टिप्स और ट्रिक्स को लेकर, स्पेशली सेंटेंस रीअरेंजमेंट में आपको ऑप्शंस को यूज़ करके एलिमिनेट करना है तो आपका सीक्वेंस बन जाएगा। ये अप्रोच आप यूज़ कीजिएगा, एक बार ट्राई कीजिएगा, इम्प्लीमेंट करके देखिएगा, आपको बेनिफिशियल ज़रूर लगेगी। ठीक है, थैंक यू।